अब सब्जेक्ट वर्ब में काफी हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आई सपोज वी हैव completed almost 80%, it is more than 70%. हाउस वाइफ्स के लिए टाइमिंग सही था आज वाला 9:30 का? यस सर, ठीक है सर। उनके लिए तो ठीक रहा होगा जिन्होंने शाम को ही मैसेज देख लिया होगा, जो मॉर्निंग में मैसेज देखेंगे उनको दिक्कत हुई होगी। यस सर, नाश्ता हो गया है सर, आधा खाना भी बन गया है, आधा बन जाएगा। अरे अच्छी बात है, नाश्ता हो गया तो उसको डाइजेस्ट होने दीजिए, दोपहर बाद बनाइएगा। सर अकेले नहीं है ना, फादर इन लॉ भी है, तो टाइम तो चाहिए। हाँ ये तो बात सही है। नहीं तो नाश्ता दे दिए होंगे उनको, तो फिर लंच तो फिर नहीं, हो गया 12 है के सर। बाद। 12, हाँ सर, 12 12:30 बजे खाना। हाँ भाई, छोड़ देंगे आपको आधे घंटे के अंदर। ठीक, एक सेकंड। मतलब देखिए ऑनलाइन से कितना फायदा है। घर बैठे आप लोग क्लास कर ले रहे हैं, न तैयार होके बाहर निकलना है, न कुछ, न भाड़ा किराया अलग से लगना है। यस। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे मेनी, मेनी a great many, a great number of, ठीक है, a number of, the number of, ये जितने भी एक्सप्रेशन लिखे गए हैं सभी डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर में हमेशा क्या डिनोट करेंगे? नंबर। बात समझ में आई? तो इससे ये पता चलता है इनमें से किसी भी डिटरमाइनर का यूज हम तभी कर सकते हैं जब इनके बाद आने वाला नाउन, इनके बाद जो नाउन आ रहा है, ठीक है, वो कैसा है? नंबर वाला है, ठीक है, यानी कि काउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो ये क्या डिनोट करेगा? नंबर। एनी डाउट? ठीक है, ये क्या डिनोट करते हैं? नंबर डिनोट करते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब इनके बाद आने वाला नाउन कैसा है? काउंटेबल है। ऑल राइट, जी। ओके, यस सर। ठीक, नोट कर लीजिए। कई बार ये एक्सप्रेशन एग्जाम में पूछा गया, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, और आगे जो नाउन दे दिया है वो शुगर दे दिया था, तो शुगर तो अनकाउंटेबल है, तो फिर यहाँ पे नंबर को हटा करके आपको क्वांटिटी या अमाउंट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए बस, जहाँ पे हमने मिटाया था अंत में, लास्ट में जो था, नीचे जो मैंने डिनोट नंबर लिखा था, ठीक है, यहाँ पे बस एक नोट लिख लीजिए, ठीक है, पहले हिंदी में लिख लीजिए।
ऊपर दिए गए सभी डिटरमाइनर केवल नंबर ब्रैकेट में संख्या ही दर्शाते हैं कॉमा अतः इन डिटरमाइनर्स के बाद आने वाला नाउन हमेशा काउंटेबल ही होगा। ओके, अब उसमें सिंगुलर प्लूरल तो बात की बात है, जैसा डिटरमाइनर वैसे चलेगी। ठीक है, सुनिए, आपने जो अभी डिटरमाइनर्स लिखे थे, ऊपर आपने पहला मेनी लिखा था ना, मेनी के ऊपर लिखिए फ्यू। ओके सर। जी सर। और फ्यू में अ फ्यू हो, अकेला फ्यू हो, या अ फ्यू हो, या द फ्यू हो, शो करेगा नंबर ही। ओके, जी सर। अब देखिए, लिटिल, होल, एक और डिटरमाइनर है, इसमें 3 आते हैं। अभी किसी को याद है तो मुझे बता दीजिएगा। सर ब्लड हो गया है। मच होता है। क्या हो गया? मच। सर क्लियर नहीं हो रहा। ऐसा स्क्रीन ब्लर हो गया। हाँ, क्या कोई कह रहा है, जल्दी बताइए। सर जो आप लिख रहे हैं ना, वो क्लियर नहीं दिख रहा। किसी भाई, यहाँ पे जो लिखा है वो साफ नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? नो सर। ये सर साफ नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा साफ? अब दिख रहा है सर। अब दिख गया सर, अब हो गया। दिख रहा है। यस सर। संगीता जी तो ऐसे घबराती हैं जैसे ट्रेन छूट गया, नहीं सर, वो एकदम चले से गए स्टेशन से, अब आएगा ही नहीं। इतना मत घबराए करिए, बीपी बढ़ेगा। ठीक है, वो कैमरा ऑटो फोकस रहता है ना, तो स्क्रीन के सामने बहुत देर से मैं था नहीं। ठीक है, ओके, तो लिटिल है, होल है, प्रेम, और भी एक आध हो तो बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ओके, तो चूंकि डिटरमाइनर है, क्वालिफाई करेंगे नाउन को ही, और बीइंग अ डिटरमाइनर ये हमेशा क्वांटिटी शो करते हैं, तो ये क्वांटिटी ही दर्शाएंगे। और क्वांटिटी होगा किसका? नाउन का। तो किस नाउन का क्वांटिटी होगा? हमेशा अनकाउंटेबल का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तभी वो क्वांटिटी शो करेगा। ठीक है, तो जब किसी नाउन का नंबर नहीं है, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी बताने वाला ही डिटरमाइनर लगाना पड़ेगा। तो ये अभी तक 3 डिटरमाइनर जो मुझे याद आ रहा है, एक आध और होंगे तो होंगे। ठीक है, तो ये 3 के तीनों ही डिटरमाइनर सिर्फ और सिर्फ क्या शो करते हैं? क्वांटिटी। तो डिनोट क्वांटिटी। ओके, यस। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अब यहाँ पे हम वो नोट नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, कि लिटिल, होल और मच, चूंकि हमेशा क्वांटिटी या मात्रा ही दर्शाते हैं, अतः इनका प्रयोग हम तब करेंगे जब इनके बाद जो नाउन आया है वो अनकाउंटेबल आएगा या क्वांटिटी शो करने वाला आएगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ओके जी सर। ठीक है। मनीषा, यस सर। नाश्ता करके आई हो कि बिना नाश्ता करे आए हो, बताओ। सर नाश्ता तो किए। अच्छा, नहीं इतने समय 11 साढ़े 11 बजे बच्चे बहुत तेज बोलते हैं ना, हाँ सर ये सर, मुझे लगता है ऐसा नहीं कि इनको भूख लग रही हो। सर जल्दी करो। कुछ लोग सिर्फ चाय पे ही बैठे हैं। आप तो किस्मत वाली हैं, मैं तो चाय भी नहीं पी पाया। ओके ठीक है, अब आते हैं ऐसे डिटरमाइनर्स पे जो क्वांटिटी भी शो कर सकता है और नंबर भी शो कर सकता है। ठीक है, जैसे सम, ऑल, और कुछ एक्सप्रेशन है भाई वर्ड में? हाँ क्या? सर अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। नहीं वो तो है, वो तो लिख दिया है, और सिंगल वर्ड हम जाना चाह रहे थे, नहीं अभी समझ में कोई बात नहीं। तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है, और एक आध होगा याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, चूंकि ये क्वांटिटी और नंबर दोनों में से किसी एक को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी और नंबर। ठीक है, इसलिए इनके बाद आने वाला नाउन ये कहने से बेहतर है कि हम ये कहें कि जब नाउन आपका चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, तो भी हम इनमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि काउंटेबल होगा तो नंबर शो करेगा, अनकाउंटेबल है तो क्वांटिटी शो करेगा, और ये ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जो क्वांटिटी और नंबर दोनों शो करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके चलिए, तो अब देख लेते हैं आगे क्या पढ़ना है। एक है, हाँ यहाँ पे खैर छोड़िए, जो नंबर वाला आपने नोट किया था उसमें 1 लिख लीजिए, ONE 1। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो सिंगुलर डिटरमाइनर है वो कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, देख लिया जाए। देखिए, 1 स्टूडेंट, और ये जो बताने जा रहा हूं आपको ये हाई फ्रीक्वेंसी में पूछा जाता है। 1 स्टूडेंट हैज पास्ड one of the students has passed। ठीक है,
Rohit is one of the students ठीक है who has passed। इस तरह का जो सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस हालांकि गलत लिखा हुआ, ग्रामेटिकली गलत लिखा हुआ मैंने, ठीक है, जो इस तरह का सेंटेंस पैटर्न है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर बनते हैं, ठीक है, और बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। तो आइए इसको जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। हैज पास्ड, हु हैज पास्ड? स्टूडेंट, स्टूडेंट, है, ठीक है, और इसके आगे डिटरमाइनर क्या लगा है? वन। वन का मतलब One. क्या? एक। तो सब्जेक्ट तो यही है और इसके पहले जो डिटरमाइनर लगा है वो कह रहा है एक। तो कुल मिलाकर कितना स्टूडेंट है? एक ही है और वही पास हुआ, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को दिक्कत यहाँ आती है, यहाँ पे लिखा है वन, ठीक है, तो वन स्टूडेंट हैज पास्ड, वैसा देख लेते हैं, क्योंकि हमें इंप्रेशन यही आता है कि वन है तो एक ही होगा। ये सेंटेंस गलत लिखा है, इसको मैं सही कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स कर देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों को लगेगा कि ये गलत है, कि जब वन लिखा है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ना हो के स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, पहले वाले में वन लिखा है लेकिन दूसरे वाले में क्या लिखा है? वन ऑफ। वन ऑफ एक साथ हिंदी के अनुसार एक का भाव ना देके में से एक का भाव देता है। सिर्फ वन एक कहता है, वन ऑफ कहता है में से एक। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप में से एक कहेंगे, में से एक पास हुआ है, तो एक ही स्टूडेंट में से एक पास हुआ है, एक ही के लिए एक को कहेंगे में से एक, या एक से अधिक में से एक है तब कहेंगे में से एक। में से एक कहने से एक रहेगा या एक से ज्यादा स्टूडेंट रहेगा? एक से ज्यादा सर, एक से एक से ज्यादा, ठीक है। लेकिन बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पे वन है तो स्टूडेंट होना चाहिए, जबकि स्टूडेंट्स रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, हैज पास्ड, हु हैज पास्ड, कौन पास हुआ है? बोले स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट तो आपका स्टूडेंट्स है जो कि है प्लूरल, ठीक है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट अकेला नहीं है, उसके पहले डिटरमाइनर लगा है क्या? वन ऑफ। और वन ऑफ क्या कह रहा है? कई छात्रों में से या सभी छात्रों में से सभी छात्रों में से एक। तो स्टूडेंट्स तो कई हैं, पर पास कई हुए हैं या कई में से एक हुआ है? कई में से एक पास हुआ है। तो अल्टीमेटली सिंगुलर प्रेजेंस जा रहा है, बात एक की हो रही है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। बिल्कुल ये सही है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये मैं अभी मिटा रहा हूं, इसका एक स्ट्रक्चर अच्छा यही बना देता हूं। चलिए, जगह है बोर्ड पे जहां मैं अभी लिख रहा हूं ONE1, साफ साफ दिख रहा है? यस सर। ओके। वन ऑफ कहता है में से एक, एक नहीं कहता है, में से एक कहता है। किसमें से एक? किसी चीज में से, किसी लोगों में से। तो यानी कि यहाँ पे एक नाउन आएगा, तो वन ऑफ एक्सप्रेशन के बाद जो नाउन आएगा वो कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि में से एक जब आप भाव देंगे तो कई में से, एक से अधिक में से एक की बात आप करते हैं, इसलिए यहाँ पे नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। क्लियर है? और यही नाउन अगर सब्जेक्ट है तो इसके बारे में कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होने के बावजूद भी वर्ब आपका कैसा होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट भले ही प्लूरल है
लेकिन इसके पहले जो डिटरमाइनर लगा है वो इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि तुम्हारे में से सबको हम कंसिडर नहीं करेंगे, किसी एक को ही ले रहे हैं। तो किसी एक की बात होती है, इसलिए वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। एनी डाउट? No doubts. नो डाउट? ओके, तो यहीं पे एक छोटी सी और बात कर लेते हैं। वन भी डिटरमाइनर है और वन के बाद ऑफ नहीं आया है, सीधे क्या आया है, नाउन आ गया है। तो किसी सिंगुलर डिटरमाइनर के तुरंत बाद नाउन आए तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन किसी वन सिंगुलर डिटरमाइनर है, सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद ऑफ आ जाए तो में से एक का भाव देगा। अकेला सिंगुलर डिटरमाइनर है बिना प्रीपोजिशन के तो ये एक का भाव देगा। एक तो कोई चीज गिनती में एक ही होगी, लेकिन इसके बाद अगर ऑफ लग गया, सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद ऑफ लग गया तो ये भाव देगा में से एक। और कोई भी चीज एक में से एक का भाव नहीं देते, कई एक से अधिक में से एक का भाव देंगे। ये इसलिए सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद ऑफ आ गया तो आपका नाउन हमेशा प्लूरल होगा। आइए इस पे एक बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वहां गड़बड़ी हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट करें, तीसरा भी मैं बाद में बताऊंगा। Incoming voice call from आगे college बढ़ें? smartphone. जी sir. Incoming voice call from college smartphone. Incoming voice call from college smartphone. Incoming voice call from college smartphone. देखिए, वन सिंगुलर है, ईच सिंगुलर है एक बार में, आइदर सिंगुलर है, नाइदर सिंगुलर है। ओके, इन सिंगुलर डिटरमाइनर के तुरंत बाद यदि कोई नाउन आ जाए तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा, ऑलवेज सिंगुलर। ओके, इसको बॉक्स में डालो, बॉक्स में ले लीजिए। एवरी भी आता है क्या सर इसमें? नहीं, एवरी नहीं। हाँ, एवरी आ जाएगा इसमें, ठीक है, एवरी आ जाएगा। एवरी चूंकि प्योर एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट इसमें नहीं आएगा, इसलिए कि एवरी एज अ प्रोनाउन यूज नहीं होता है, वो हमेशा एज एन एडजेक्टिव ही यूज होता है, ठीक है, इसलिए एवरी से इसको कंपेयर नहीं करवाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद ये वन, ईच, आइदर, नाइदर। के बाद अगर ऑफ आ जाए तो क्या भाव आएगा, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो ये में से एक का भाव देगा ना, हाँ या ना? तो यहां जो नाउन आएगा, चूंकि ये ईच ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, में से एक का भाव देगा, तो यहाँ पे नाउन एक रहेगा, मतलब नाउन का नंबर, संख्या में जो भी चीजें यहाँ पे होंगी, संख्या में, नंबर में, गिनती में एक होगी या एक से अधिक होगी? एक से अधिक होगी तभी तो कहेंगे में से एक, हाँ या ना? हेलो, Yes sir. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमेशा प्लूरल आएगा, ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। तो किसी भी सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद यदि ऑफ आ जाए, ठीक है, तो वो भाव देगा में से एक,
तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि एक में से एक की बात नहीं करते, एक तो खुद ही एक है, कई में से किसी एक की हम बात करेंगे। इसलिए वन ऑफ एक्सप्रेशन के बाद या ईच ऑफ आइदर ऑफ, मतलब किसी भी सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद ऑफ आ जाए तो बाद में नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन Always plural. हाँ, लेकिन अगर इसी नाउन के बाद, अगर यही नाउन सब्जेक्ट है, इसके बाद अगर वर्ब आ जाए तो भले ही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इन प्लूरल में से चूंकि डिटरमाइनर किसी एक को ही कंसिडर कर रहा है, तो अल्टीमेटली बात तो किसी एक की ही हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा? ऑलवेज सिंगुलर। एनी डाउट? No doubt, sir. Yes, sir. पढ़ा टीचर रहा है, जमाई जो है स्टूडेंट को आ रही है। ओके, उसी तरह से सिंगुलर डिटरमाइनर है, नाउन सिंगुलर है और आगे वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। इस बात को जैसा आप सब समझ लीजिए। किताबों में आप लोगों के लिखा है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बता रहा हूं। क्या किसी भी सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद, अर्थात वन, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, या एवरी के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। वन, ईच, आइदर, नाइदर के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो किताबों में जो चीजें लिखी होती है, हमारा जो पढ़ लेते हैं फोकस दिमाग का वहीं पे रहता है। उसमें नाउन की शायद किसी ने जिक्र किया हो, ठीक है, पर एरर आपके एग्जाम में नाउन के भी बनते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि कहीं भी सिंगुलर डिटरमाइनर आया है तो चूंकि डिटरमाइनर तो क्वालिफाई करेगा नाउन को ही, डिटरमाइनर क्वालिफाई करेगा नाउन को ही, तो वहां देख लीजिएगा जो सिंगुलर डिटरमाइनर आया है उसके तुरंत बाद नाउन आया है या सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आया है और उसके बाद नाउन आया है। तो सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद यदि प्रीपोजिशन ऑफ लगा है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। क्लियर है? पर अगर ऑफ नहीं लगा है तो वो नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर डिटरमाइनर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगा है तो नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो दोनों ही केस में अगर सिंगुलर डिटरमाइनर कहीं लग गया है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगा, लेकिन जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। चक्कर किसका है? प्रीपोजिशन ऑफ का। एनी डाउट? No doubt, sir. ठीक है, चलिए तो आज क्लास ठीक ठाक चल गई। वो भी एक जो थर्ड वाला लिखा था उसको कंप्लीट कर दें या रहने दें? सर अभी रहने दो। रहने दें, चलो भाई चलो। ओके, हाँ, इसमें जो बच्चे हैं वो टॉपिक वाइज बैच वाले, ठीक है, उनको बता दें शाम को 5 बजे से क्लास है, लेकिन 4 बजे एक बार आप लोग मैसेज देख लीजिएगा। ओके, ओके ठीक है, सर। ओके सर। ठीक है। फ्रेम रिकॉर्डिंग एक बार हमें भी भेज दीजिएगा, ठीक है, एडिट करके, अगर आज टाइम रहेगा आपके पास तो, ठीक है। हमें क्या जैसे आप, हाँ ठीक है, भेज देंगे, ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे। Yes, relieve me please everyone. संगीता भट्ट, आपको क्लास मिल पाई कि आप स्कूल में थी?